गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम हमारे पाठ्य पुस्तक मधुबन के व्याकरण वाटिका से वाच्य शीर्षक का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, वाच्य क्या है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य उस रूप रचना को कहते हैं। प्यारे बच्चों, वाच्य उस रूप रचना को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला। वाच्य उस रूप रचना को कहते हैं जिससे पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या अन्य कोई घटक क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या अन्य कोई घटक। प्यारे बच्चों, वाच्य को समझने के लिए हम इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुने। सुधा पुस्तक पढ़ती है। सुधा पुस्तक पढ़ती है। सुधा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और सुधा से पुस्तक पढ़ी जाती है। इन वाक्यों को पढ़ने से पता लगता है कि पहला वाक्य में कर्ता यानी सुधा प्रधान है। सुधा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर सुधा कर्ता प्रधान है। दूसरे वाक्य में पुस्तक यानी कर्म प्रधान है। सुधा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर पुस्तक प्रधान है। पुस्तक यानी कर्म प्रधान है। और तीसरे वाक्य में पढ़ना यानी भाव प्रधान है। सुधा से पुस्तक पढ़ी जाती है। सुधा से पुस्तक पढ़ी जाती है और तीसरे वाक्य में पढ़ना यानी भाव प्रधान है। प्यारे बच्चों, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्ता जो कुछ करता है, जब कर्ता जो कुछ करता है उसके कर्तृत्व को प्रधानता दी जाती है, उसके कर्तृत्व को प्रधानता दी जाती है, तब कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में कर्ता के कृतत्व को दबाकर कर्म उभारने का प्रयास करते हैं, कर्म को उभारने का प्रयास रहता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी कर्ता का लोप भी कर दिया जाता है। मतलब लोप का मतलब कर्ता का ना रहना, ठीक है ना। तो क्योंकि वह कर्म प्रधान रहता है इसलिए। तो प्यारे बच्चों, इस आधार पर वाच्य दो प्रकार के होते हैं। इस आधार पर हम वाच्य के दो भेद कह सकते हैं। पहला है कृतवाच्य और दूसरा है अकृतवाच्य। कृतवाच्य क्या है या कृतवाच्य क्या है? कृतवाच्य में मुख्य बिंदु कर्ता रहता है। उसका जो मुख्य बिंदु कौन रहता? कर्ता। इसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। जैसे माली पौधे लगाता है ना, माली पौधे लगाता है, ये सकर्मक है। और दूसरा है बच्चा दौड़ता है, बच्चा दौड़ता है, अकर्मक है। तो कृतवाच्य में मुख्य बिंदु कर्ता रहता है। यहाँ पर पहले में माली और दूसरे वाक्य में बच्चा, ये दोनों कर्ता है। तो कृतवाच्य में मुख्य बिंदु कर्ता रहता है। इसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। जैसे माली पौधा लगाता है, एक सकर्मक क्रिया है, जबकि बच्चा दौड़ता है एक अकर्मक है। तो कृतवाच्य के बाद इसका दूसरा भेद है अकृतवाच्य। इसमें कर्ता गौण हो जाता है ना, गायब, दिखाई ना देना, गौण। तो इसमें कर्ता गौण हो जाता है। इसमें सकर्मक अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों के आधार पर इसके दो भेद किए जा सकते हैं, एक कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। कर्मवाच्य जिसमें कर्म मौजूद रहते हैं और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता है। तो अकृतवाच्य में जो पहला भेद है वो है कर्मवाच्य। इसमें क्रिया सकर्मक होती है, अकर्मक नहीं, है ना। तो क्रिया कर्मवाच्य की एक मुख्य विशेषता है, इसमें क्रिया सकर्मक होती है, अकर्मक नहीं। जैसे इसको उदाहरण से हम समझेंगे। बच्चे के द्वारा खेला खाया जाता है, बच्चे के द्वारा खेला खाया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा है धोबी द्वारा कपड़े धुलते हैं, गोभी द्वारा कपड़े धुलते हैं, दवाई दे दी गई है और पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, है ना। ये सभी वाक्य कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। बच्चे के द्वारा, इसमें के द्वारा, से या द्वारा, ऐसे प्रसंगों का उपयोग हम करते हैं। तो कर्मवाच्य जिसमें क्रिया सकर्मक ही होती है, अकर्मक नहीं। और इसके उदाहरण बच्चे के द्वारा केला खाया जाता है, धोबी द्वारा कपड़े धुलते हैं। इस क्रम में दूसरा है भाववाच्य।
इसमें क्रिया अकर्मक होती है। क्रिया कैसे होती है? अकर्मक। भाववाची में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। भाववाची की एक और विशेषता यह है कि इसमें क्रिया सदा पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में रहती है। कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। यहाँ पर क्या होता है? कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। जैसे अब बैठा जाए, अब बैठा जाए, यहाँ पर भाव प्रधान है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, भाव प्रधान है। एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन में ही है और भाववाची सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। मुझसे चला नहीं जाता, पूनम से रात भर कैसा जागा जाएगा। ठीक है ना? बेटा जाए, सीता ने देखा नहीं जाता, सीता से देखा नहीं जाता। तो ऐसे वाक्य इसमें क्रिया कर्मक रहती है और भाव में भाववाची में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। इसमें मुख्य रूप से भाववाची में एक प्रकार से असमर्थता या विवशता प्रकट करते हैं। देखो लिखा हुआ है, भाववाची के प्रयोग प्रायः असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए होते हैं। इसमें प्रायः नहीं प्रयुक्त होता है। अब उठा नहीं जाता, अब चला नहीं जाता, अब दवाई खाया नहीं जाता, इस प्रकार के। जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे अब चला जाए, अब चला जाए, ये भी एक भाववाच्य वाक्य है। तो यहाँ पर वाच्य दो प्रकार के हैं, एक कृतवाच्य और अकृतवाच्य। कृतवाच्य में कर्मवाच्य और अकृतवाच्य के दो भेद यहाँ पर बताए हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हमको सीखना है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन का मतलब है कि एक वाच्य से हम दूसरे वाच्य को कैसे बदलेंगे। वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस से हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव से एक्टिव। इसी प्रकार से वाच्य परिवर्तन हिंदी में कृतवाच्य से कर्मवाच्य। कृतवाच्य माने एक्टिव वॉइस और कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस, है ना? तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता तथा कर्म का स्थान परिवर्तन वक्ता पर निर्भर करता है ना? स्थान परिवर्तन करते हैं। वह चाहे तो कर भी सकता है और नहीं भी, है ना? जब अंग्रेजी में हम करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जहाँ पर हम लिखते हैं और इस प्रकार से हम एक्टिव को पैसिव और बाई बनाकर लिख देते हैं, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। लेकिन हिंदी में कृतवाच्य और कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता तथा कर्म का स्थान परिवर्तन वक्ता पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो कर भी सकता है और नहीं भी। जैसे पुस्तक सुधा द्वारा पढ़ी जाती है, सुधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक सुधा द्वारा पढ़ी जाती है या सुधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, दोनों ही सही है। तो ये वक्ता के ऊपर निर्भर है कि वक्ता चाहे तो वह मतलब यहाँ पर कर्ता के स्थान को, कर्ता या कर्म के स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। तो सुधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है या पुस्तक सुधा द्वारा पढ़ी जाती है। तो कर्ता के बाद इसमें ध्यान ऐसा रखना है कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य करने के लिए कर्ता के बाद के द्वारा, से द्वारा पर्सन का प्रयोग होता है। पर्सन, है ना? अपन बोल सकते हैं विभक्ति या कारक चिन्ह। कर्ता के बाद के द्वारा, से द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे सुधा पुस्तक पढ़ती है ना? तो सुधा पुस्तक सुधा द्वारा पढ़ी जाती है या सुधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। प्रायः क्रियाओं में जा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जा प्रत्यय, इसमें क्रियाओं में जा प्रत्यय का प्रयोग होता है। सुधा द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है ना? तो ये था कृतवाच्य से कर्मवाच्य। इसके बाद कुछ और इसके उदाहरण देखते हैं। प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखी, एक कृतवाच्य है। इसको हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे?
प्रेमचंद द्वारा कहानियाँ लिखी गई। द्वारा देखो परसर का प्रयोग हुआ है। मेहा सुंदर कार्ड बनाती है, मेहा द्वारा सुंदर कार्ड बनाए जाते हैं। ठीक है ना। भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता। भारत के द्वारा क्रिकेट विश्व कप जीत लिया गया है ना। जब भी न्यूज़पेपर हम ये सब कुछ पढ़ते हैं तो इसमें जो अधिकतर घटना घटित होने के बाद समाचार लिखते हैं तो हम उसको कर्मवाच्य में ही कर्मवाच्य का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता, तो भारत के द्वारा क्रिकेट विश्व कप जीत लिया गया। कुछ उदाहरण हम ऐसे कर्मवाच्य से कृतवाच्य कैसे करेंगे, तो इसमें जो हमने परसर्ग लगाए हैं, जो जा क्रिया, उसको हटा देते हैं और फिर बाकी को लिख देते हैं, तो वो कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान की कई योजनाएं बनाई गई। सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान की कई योजनाएं बनाई गई, तो इस कर्मवाच्य को हम कृतवाच्य में कैसे करेंगे? सरकार ने गरीबों के उत्थान की कई योजनाएं बनाई। सरकार ने गरीबों के उत्थान की कई योजनाएं बनाई और इसका कर्मवाच्य है सरकार द्वारा गरीबों के उत्थान की कई योजनाएं बनाई गई। दूसरा एक वाक्य को हम समझते हैं। दिनेश द्वारा अपने कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। दिनेश द्वारा अपने कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इसका कृतवाच्य क्या होगा? दिनेश ने अपने कर्मचारियों को पुरस्कृत किया, है ना। अगर दिनेश ने अपने कर्मचारियों को पुरस्कृत किया, इसका हम कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे? दिनेश द्वारा अपने कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। एक अन्य वाक्य, आज बच्चों द्वारा विद्यालय की सफाई की गई। आज बच्चों द्वारा विद्यालय की सफाई की गई, तो ये कर्मवाच्य है। इसको हम कृतवाच्य में कैसे बदलेंगे? आज बच्चों ने विद्यालय की सफाई की। आज बच्चों ने विद्यालय की सफाई की। प्यारे बच्चों, अब कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना, है ना। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना, ऐसे करने के लिए हम सबसे पहले कर्ता के बाद, है ना, कर्ता के बाद से के द्वारा परसर्ग जोड़ दें, है ना। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए, जब अब भुवन से चला जाता है, वहाँ बैठा भी नहीं जाता, है ना। वहाँ बैठा भी नहीं जाता। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता प्रकट करने के लिए होता है। असमर्थता, है ना। तो इसको हम भाववाच्य में बदलते समय जैसे भाववाच्य का प्रयोग बहुत ही सीमित होता है, बहुत ही कम करते हैं, और भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता प्रकट करने के लिए होता है। जैसे माता जी से चला नहीं जाता, है ना, जो ठीक है ना, उससे खाया नहीं जाता, इस प्रकार से उससे दौड़ा नहीं जाता, इस प्रकार के सेंटेंस जो असमर्थता होती है, और ये हमेशा अन्यपुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होता है। सो यहाँ पर देखिए कृतवाच्य, वह अब बैठ भी नहीं सकता, वह अब बैठ भी नहीं सकता, इसको हम भाववाच्य में कैसे करेंगे? उससे अब बैठा भी नहीं जाता, ठीक है ना। हम चलते हैं, एक सिंपल सेंटेंस है, हम चलते हैं, वो कृतवाच्य है, और उसका भाववाच्य होगा चला जाए, चला जाए, ठीक है ना। अब चला जाए। और इतनी धूप में नहीं जा सकते, इतनी धूप में नहीं जाया जाता, ये भाववाच्य है। इतनी धूप में नहीं जा सकते, ये कर्तव्यवाच्य है, और इसका भाववाच्य है इतनी धूप में नहीं जाया जाता। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि वाच्य क्या है ना। हिंदी में वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, है ना, या क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया को चलाने वाला जो मुख्य क्रिया है, वह कर्ता है या कर्म है या अन्य कोई घटक भाव है। तो यहाँ पर हमने वाच्य के दो भेद सीखे। कौन कौन से? तो पहला है कृतवाच्य और अकृतवाच्य।
कृत्यवाच्य के दो और भेद हमने सीखे, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्यारे बच्चों, ये वीडियो को देखने के बाद हमारे पाठ्य पुस्तक से इस शीर्षक को निकालकर इसका अध्ययन करें और वाच्य को और अच्छे से बार बार पढ़कर इसे सीखें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।